सामीईन किराम, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियुन व मुसल्लिमा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा ए गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़ बंदे गम आज़ाद कुन। दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। इंतज़ारे कर में तुश्त मने ऐ नीरा, ए खुदा जो यो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकिस्ता रात कुश्ती। बहक़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुइनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़े ज़माना ज़माना ए मदद नुमा, दर हाय बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर। यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में ज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, दमज़ शेख अख्तर रज़ा खां क़ुत्ब आलम में ज़नम। क़ादरी कर क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिरी क़ुदरत माँ के वास्ते। आइए हज़रात, उस गुफ्तगू शुनीस से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर पाक साहिब लौलाक जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में दुरूद पाक का खिराज पेश करें और पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। अल्तसुकुम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफ़ी, वो लेकिन हश्र तक नामे हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। हजरात मोहतरम, आज के खुतबा के अंदर कुरान मुक़द्दस की जिस आया करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, खल्ला के कायनात जल्ल मजदहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी वजह भी इरशाद फरमा दी, क्यों भेजा? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इसलिए बनाया ताकि लोग तुम पर ईमान लाए, ताकि लोग तुम्हारी ताज़ीम करें, ताकि लोग
तुम्हारी इज्जत करे। और फिर उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की तस्बीहात और तहलीलात पुकारे, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौहीद, और फिर उसके बाद में नबी पाक की ताज़ीम, और फिर उसके बाद में तस्बीहात तहलीलात का जिक्र फरमाया। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का हुक्म इरशाद फरमाया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ईमान लाने के बाद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी जुबानों से सादिर हो जाए और तुम दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाओ, तो अब तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज क्या है? वो तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि तुम मेरे महबूब पाक की ताज़ीम करो, मेरे महबूब पाक की तौक़ीर करो, उनकी इज्जत करो। और उसके बाद अल्लाह ने दूसरा मरहला रखा है कि उसके बाद तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात और तहलीलात बयान करो। तो इससे पता चला कि इंसान को दामन इस्लाम में वाबस्ता होने के बाद अगर सबसे बड़ा उसके ऊपर कोई फर्ज है जिसको फर्ज आजम कहा जाता है, वो हुजूर पाक साहिब औलाद की इज्जत और तौक़ीर करना है। उसके बाद इबादात का हुक्म दिया गया, उसके बाद नमाजों का हुक्म दिया गया, उसके बाद रोजों का हुक्म दिया गया, उसके बाद ज़कात का हुक्म दिया गया। अगर कोई नमाज में नमाज पढ़े, अगर कोई रोजे पे रोजे रखे, और अगर कोई खाना काबा का हज करे, यहाँ तक कि उसी के अंदर मर जाए, लेकिन तौहीन मुस्तफा करता हो या नबी पाक की ताज़ीम ना करता हो, तो उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कि नबी पाक साहिब औलाद की इज्जत और नबी पाक की तौक़ीर सबसे बड़ा फर्ज है। इसके बाद जितनी भी इबादतें होगी वो सब नबी पाक की साहिब औलाद की इज्जत की तुफैल कबूल की जाएगी। बात आई समझ में? ये कुरान पाक की आयत करीमा का मफ़हूम है। इसीलिए आपको बारहा बताया गया कि साबित हुआ जुमला फराइज शुरू है। एक होती है असल चीज, एक होती है फरा। समझ में आई बात? जो असल चीज क्या है? साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। नबी पाक साहिब औलाद की ताज़ीम और तौक़ीर करना ये सबसे बड़ा फर्ज है, और नबी पाक साहिब औलाद की ताज़ीम और तौक़ीर का दर्द हर दिल में होना चाहिए, ये सबसे बड़ा फर्ज है। आज देखा क्या जाता है इस्लाम के नाम पर और मुसलमान होने वाले ही ऐसे आपको बहरूपिये मिलेंगे जिनकी दस्तारें और जिनकी कुब्बे और जिनकी इमामा आपको देखकर ऐसा लगेगा कि दीन के ठेकेदार और दीन के अलमबरदार यही है, मगर उनके अंदरूनी हालात को आप मालूम करें तो सबसे बड़े गुस्ताख रसूल और मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करने वाले वही लोग पाए जाएंगे, जिनको आज हम और आप किसी फिरके को देवबंदियत से ताबीर करते हैं, किसी को वहाबियत से ताबीर करते हैं, और किसी को खारजियत से ताबीर करते हैं, किसी को राफिजियत से ताबीर करते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फिरके आपको मिलेंगे कि जो बज़ाहिर आपके सामने ऐसे तो नजर आएंगे कि जो इस्लाम का दम भरते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं और नमाजें और रोजे भी अदा करते हैं, मगर हाल क्या है? कभी हाल ऐसा है कि हुजूर के इल्म गैब का इनकार, कई हाल ऐसा है नबी पाक साहिब औलाद के मालिक मुख्तार होने का इनकार, कई हाल ऐसा है कि हुजूर साहिब औलाद के शाफ़िइयों में नुशूर होने का इनकार। इस तरह बहुत सारे ऐसे अकायद और उनके नजरियात हैं जिसकी वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस्लामी लिबास पहनकर आपके सामने आ जाए तो हर इस्लामी लिबास पहनने वाला नबी पाक का वफादार नहीं है। अगर हुजूर साहिब औलाद की वफादारी और नबी पाक साहिब औलाद का अगर आपको जायजा लेना है कि ये सच्चा गुलाम है या नहीं है, तो आज के दौर के अंदर उसको आला हजरत के पैमाने के अंदर तोलो, और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन पर वो कायम है क्या नहीं है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेवा है या नहीं है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र से वो अपनी फिक्र मिलाकर चलता है या नहीं चलता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वो इस फिक्र का हामिल है तो वो नबी पाक का वफादार भी होगा और नबी पाक साहिब औलाद का गुलाम भी होगा। अगर वो आला हजरत का इनकार करके मोहब्बत रसूल का दम भरता है तो आपको यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर उसकी गुस्ताखी आपके सामने नजर आएगी और उसकी गुमराही आपके सामने नजर आएगी।
अब आप देखें ये पूरा महीना अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करता हुआ गुजरा, और ये आखिरी आज का दिन इस महीने का है जिसको हम और आप रबीउल नूर शरीफ की 30 तारीख से ताबीर करते थे। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं कि नबी पाक साहिबुल औलाद का जिक्र सिर्फ रबीउल नूर शरीफ में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी किया जाता है। और नबी पाक साहिबुल औलाद का जिक्र उस वक्त भी किया जा रहा था जब कायनात मौजूद ना थी, और उस वक्त भी किया जाएगा जब कायनात मौजूद ना हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने महबूब पाक का जिक्र फरमा रहा है, इसलिए कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब पाक साहिबुल औलाद का जिक्र फरमा रहा है। और जिक्र कैसा फरमा रहा है? वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके जिक्र को बढ़ा दिया, हमने आपके मकाम को अरफा व आला कर दिया, हमने आपकी शान, आपकी इज्जत, आपका वकार बढ़ा दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुबह क़यामत तक के लिए लोगों को पैगाम दे दिया है, और कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आप जमाने का जायजा लें, हालात के जायजा, हालात को देखें आप, तो कोई चीज आपको बढ़ती नजर आएगी तो फिर थोड़े आगे जाकर घटती हुई नजर आएगी, लेकिन एक चीज ऐसी आपको नजर आएगी जो सिर्फ बढ़ती चली जा रही है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बढ़ती चली जाएगी। अगर वो कोई चीज है तो वो जिक्र मुस्तफा है। अगर वो कोई चीज है जो हमने बचपन से लेकर अब तक देखी है और अब से लेकर अपनी मौत तक देखेंगे, फिर हमारी नस्लें देखेंगी और सुबह क़यामत तक आने वाले अगर लोग देखेंगे कि दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज आई है कि जिसका जिक्र चलता चला जा रहा है, जिसका जिक्र होता चला जा रहा है, जिसका जिक्र बढ़ता चला जा रहा है, ये दुनिया की कंपनियां और ये दुनिया के प्रोडक्ट, ये दुनिया के सारे मामलात एक तरफ आगे बढ़ते हैं फिर जाकर पस्त होने लगते हैं, मगर नाम मुस्तफा के अंदर अल्लाह ने वो तासीर अता फरमाई है कि बचपन में छोटा बच्चा भी अगर पैदा होता है तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हाँ, और जाते जाते भी उसको तलकीन की जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नगमे पढ़ता चला जाओ। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, शैतान को छेड़ना अपनी आदत कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्र है, साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोलबाला है तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा, तू घटाए के किसी के ना घटा है ना घटे, जब बुराए तुझे अल्लाह ताला, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा मसला नामूस रिसालत का मसला, और ये आज के दौर ही का नहीं बल्कि जब से कायनात कायम हुई है और जब से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद हुआ है तब से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक अगर सबसे बड़ा मसला कोई है तो वो नामूस रिसालत का मसला। नामूस रिसालत कहते किसे है, इसको जरा समझने की बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करना, नबी पाक साहिब औलाद के नक्शे कदम पर चलना और आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का मतलब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जो बताया है और फिर उनके बाद में इमाम अहमद रज़ा ने जो बताया है उसका अंदाज अलग है। लोग कहते हैं कि अमन का पैगाम दो, लोग कहते हैं अपनी अच्छी बात कह दो, लोग कहते हैं जो अच्छी बात कहता है उसकी अच्छी बात को सुन लो, ये अमन का पैगाम है। इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया है, नबी पाक ने अपने गद्दारों को भी माफ किया है, नबी पाक ने अपने गुस्ताखों भी को माफ किया है। अरे नहीं तो नबी पाक की शान है, वो जिसे चाहे माफ कर दे, मगर मुझे ये बताओ कि जिसके शान में, मेरे आका की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की हो और एक बंदा मुझे ऐसा बता दो कि किसी सहाबी ने उसको माफ कर दिया। हुजूर को अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो मेरे आका का ज़र्फ है, अल्लाह ने आपको रऊफ़ुर रहीम बनाकर भेजा है, मेरे आका जिसे चाहे माफ फरमा दे। और फिर सुनो, लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपने गुस्ताखों को माफ किया, अपने गद्दारों को माफ किया, अपने दुश्मनों को माफ किया, तो आज का ये जुमला लेके जाइए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इल्म गैब अता फरमाया है। क्या अता फरमाया है? इल्म गैब अता फरमाया। मेरे आका जानते हैं कि कौन आगे जाके इस्लाम कबूल करने वाला है और कौन कुफ्र की हालत में मरने वाला है। जो शख्स दायरा इस्लाम में आकर मरने वाला था, मेरे आका ने उस गुस्ताख को माफ किया है। बात आई समझ में? हर गुस्ताख को माफ नहीं किया है, इसलिए कि मेरे आका का फरमान भी ये है कि अगर गुस्ताख रसूल खाना काबा के गिलाफ के अंदर भी लिपटा हुआ हो तो खाना काबा तो हरम है, हरफ के अंदर तो झूम मारने का भी हुक्म नहीं है, मगर मेरे आका फरमाते अगर गुस्ताख मेरा हो और वो हरम काबा के अंदर गिलाफ काबा के अंदर लिपटा हुआ भी है तो उसको वहां भी मारने का। बात आई समझ में? बड़े लोग कह देते अमन का पैगाम दो, इंसानियत का नाम लो। अरे इंसानियत जब पाई जाएगी जब उसके दिल में तौक़ीर मुस्तफा पाई जाएगी,
जिसके दिल के अंदर ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, जिसके दिल के अंदर वक़ार मुस्तफ़ा नहीं, जिसके दिल के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यार नहीं हो, मोहब्बत नहीं हो, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। जब सहाबा ने माफ नहीं किया तो गुलामों को माफ करने का कहा, और आपको तो कहने का हक ही नहीं है। इसलिए कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो खुद नबी पाक के गद्दारों से वफादारी करते नजर आते हैं, हम रिकाब होते नजर आते हैं, उनके साथ में चाय नोशी, उनके साथ में उठना बैठना उनका नजर आता है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं। वरना आपको मैं बता दूं, अमन का पैगाम देने वाला, अमन की बात करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है जो अमन की बात भी करे और हुजूर के गुस्ताखों के साथ में उठना बैठना भी करे, ये हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी ये दहशतगर्दी और सबसे बड़ी गद्दारी क्या है, चाहे मुल्क के साथ हो, चाहे धर्म के साथ हो, चाहे मजहब के साथ में हो, चाहे समाज के साथ में हो, चाहे मसलक के साथ में हो, सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि जो शख्स नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है, उससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई गद्दार कोई नहीं है, चाहे वो देश का रहने वाला हो, चाहे परदेश का रहने वाला हो। बात आ रही समझ में? आप देख रहे हैं कैसे लोगों की मुंह, कैसे लोगों की आवाज उखड़ रही है, और कैसे लोग जिनको इस्तिंजा करने का ढंग मालूम नहीं, जिनको गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं, और जिनको नहाने का तरीका मालूम नहीं, जो ना जाने कितने कितने दिन नापाक रहते हैं तब जाके इनके महाराज बनते हैं वो लोग, ना जाने कितने दिन वो नापाकी के अंदर गुजारते हैं तब जाकर इनके गुरु घंटाल बनते हैं और भोगने चले नबी पाक की शान में। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हुजूर के गुलामों ने हमेशा अगर बात की है तो आंखों में आंखें डालकर बात की है। ये दिलों के अंदर घुसकर हुजूर की ताज़ीम और तौकीर करना, ये तुम ये मत समझो कि हमने हुजूर का जिक्र घटा दिया है। अरे हुजूर का जिक्र तो हमारे अल्लाह ने बढ़ाया है, और ऐसा बढ़ाया है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई है तेरी, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। हर जगह, चाहे जमीन पर देखो, चाहे आसमान पर देखो, चाहे अर्श मुअल्ला पर देखो, और कायनात का जर्रा जर्रा नबी पाक की आवाज से गुनगुनाता है, नबी पाक के जिक्र से गूंजता है। तो मेरे आका की शान है वो, तू क्या मेरे आका का जिक्र मिटाएगा? ये पाखंडी और ये इनके गुरु घंटालों की औकात नहीं है कि हुजूर के गुलामों के सामने आकर ऐसी बातें करें। इसलिए कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखें, ये हमारे बस में नहीं है, वरना इन लोगों को अब तक पता नहीं होता कि कहां जाते हैं। बात आ रही समझ में? हाँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, तौहीन मुस्तफा कभी भी बर्दाश्त मत करना। बेटे की जान जाती हो चली जाए, माल का सौदा हो जाए, अपनी इज्जत, अपने आबरू वकार सब दांव पे लगे तो लगा दो, लेकिन तौहीन मुस्तफा के साथ और गद्दार मुस्तफा के साथ में कभी भी समझौता नहीं होना। आला हजरत ने आज नहीं 100 साल पहले कहा था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। आज आप लोगों ने उनके साथ में, उनके हाथों से, उन नापाक हाथों से जिन्होंने जानवरों का मूत पिया, मिठाइयां खानी पसंद और अमन का पैगाम देना पसंद किया, इंसानियत के नाम पे लोगों को धोखा दिया, आज ऐसे लोग तौहीन मुस्तफा कर रहे हैं। आला हजरत ने आज नहीं कहा था, 100 साल पहले कहा था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र जितना भी हो सब एक है, सब एक। याद है बात? हाँ, कुफ्र जितना भी है, सुन्नी सही अकीदा और सुन्नी मुसलमान के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी फुरका हो, वो सब के सब एक है। आप क्या समझते हैं उनके साथ खाना खाने से वो आपके हुजूर की तौहीन नहीं करेंगे? उनके साथ उठने बैठने से वो आपके आका की तौहीन नहीं करेंगे? अरे अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक है, सब एक है। तो नबी पाक के दीवानों को भी एक हो जाना चाहिए, हुजूर के वफादारों को भी एक हो जाना चाहिए, आका के नाम लेने वालों को भी एक हो जाना चाहिए, तब जाकर पता चलेगा। और मैं कहता हूँ, उनके साथ क्या जाते हो? अरे जो गुलाम मुस्तफा है, आला हजरत ने जो हमें तंजीम दी है, आला हजरत ने जो हमें तहरीक दी है, उसी प्लेटफॉर्म पे आकर अगर हर सुन्नी आकर यही कहते कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि हे रस्ते में जा बजा खाने वाले, पूरी कायनात इमाम अहमद रजा के नजरियात पर जमा हो जाए, सिर्फ सुन्नी सही अकीदा जमा हो जाए। मैं कहता हूँ, चाहे वो रूम की हुकूमत हो, चाहे वो फ्रांस की हुकूमत हो, चाहे कोई और की हुकूमत हो, किसी की मजाल नहीं है कि हुजूर के गुलामों से आके मिला, किसी की मजाल नहीं।
आज हम जो कमजोर हुए हैं, तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार। आपको मालूम भी है कहाँ तौहीन हो रही है, कहाँ हुजूर का जिक्र मिटाने की बात की जा रही है, हुजूर के खाके बनाकर जलाने की बात हो रही है। अरे अक्ल के अंधो, खाका उसका बनाया जाता है जिसका वजूद हो। अल्लाह ने जिसका साया नहीं बनाया तो उसका खाका कैसे बनाया? अल्लाह ने जिसका साया नहीं बनाया उसको नूर से पैदा किया। खाकी का बनाया जाता है खाका। बात आई समझ में? खाका किसका बनाओगे? जो खाक से बना है, मिट्टी से बना है। हुजूर को अल्लाह ने नूर से पैदा किया, हुजूर को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है। सुबह पैदा में हुई बत्ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है लेने नूर तेरा सब घराना। हाँ, मेरे आका की शान तो नूर है, और तुम अगर खाके बनाते भी हो तो मेरे आका का खाका नहीं बना पाओगे, अपना हुलिया बनाओगे, अपनी हकीकत बताओगे। और हुजूर की शान में अगर तौहीन करोगे तो ये समझना कि तुम अपने दो बात होने का सबूत पेश कर रहे हो। हाँ, जो भी तौहीन मुस्तफा कर रहा है, जो भी मुस्तफा की अजमत को घटाने की बात करता है, तो फिर कुरान कहता है हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम। सूरह कलम उठाइए 29 पारे के अंदर अल्लाह ने राज फाश किया गुस्ताख रसूल का। आज कहते हो मिंबरों पर खड़े होकर अमन की बात करो। अरे अमन, सबसे बड़ा अमन यह है कि हुजूर की ताज़ीम की जाए, और जो इसके खिलाफ उठता है सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा जो है वफादार नहीं, वो गद्दार सबसे बड़ा वही है। हाँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेदार हो। कब तक गफलतों की नींद में सोते रहोगे? आपको खबर भी है कि आपके दुश्मन आपको किस तरह कमजोर करना चाह रहे हैं। सुलेबियों ने, वक्त ज्यादा हो गया, आखिरी बात, सुलेबियों ने ये देखा कि मुस्तफा के दीवाने ऐसे हैं कि इनको कितनी भी मात दो मगर फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें हमने जो है जेर कर दी, उनका नामो निशान मिटा दिया, मगर एक कौम ऐसी हमने देखी है कि जो हर दौर के अंदर पाई जा रही है, हर दौर के अंदर पाई जा रही, मिटने का नामो निशान नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात पर गौर फिक्र किया। जब बात पर गौर फिक्र किया तो उनको पता चला कि इनके सीनों के अंदर, इनके गरीबों के अंदर, इनके बदन पर अगर कपड़ा भी ना हो लेकिन सीनों में अगर ताज़ीम मुस्तफा है तो इनके पास सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा आइटम बम इनके दिल में यह है कि इनके सीनों के अंदर इश्क़ मुस्तफा है। सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि इनके सीनों के अंदर मोहम्मद अरबी की गुलामी है। तो जब तक इनके सीनों से तौहीद हुजूर की इज्जत को खत्म ना किया जाएगा, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि 14वीं सदी के एक मौलाना को खरीदा, एक मौलाना को खरीदा, और मौलाना का ताल्लुक था कहां से? देवबंद से था। अंग्रेजों ने माल पे खरीदा उसको। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की नमाज रोजे देखकर उन पर फिदा मत हो जाया करो, ये दोगले लोग हैं। उन्होंने जब खरीदा और एक बात कही कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मौलाना बात कर रहा है, जो चाहे कर सकता है, तो एक मोहम्मद के 1000 मोहम्मद पैदा कर सकता है। ये बात यानी पूरी कायनात के अंदर हुजूर के जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं। वअहसन मिनका लम तरक़त आइनी वअजमल मिनका लम तरिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हजरत हसन तो फरमाते कि आपके जैसा हसीन व जमील, हुस्न व जमाल का पेकर, फज़ाइल व कमालात और उसके अलावा महासिन और उसके अलावा कमालात का अगर पेकर मुजस्समा कायनात के अंदर कोई है नहीं, कोई नहीं है। और ये वहाबी कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहे तो 1000 मोहम्मद पैदा कर दे। हमारे उलमा उठे, उठने के बाद में रद्द किया, अल्लाह यकीनन कादिर मुतलक है, यकीनन कादिर मुतलक है, लेकिन खुद अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया कि अल्लाह खुद नहीं चाहता है कि महबूब के जैसा कोई बने। बात आई समझ में? लोगों का जहन डाइवर्ट किया कि हुजूर एक नहीं ऐसे 1000 हो सकते हैं, तब जाकर मोहब्बतें बटेगी। तो ये हरबा था किसका? सुलेबियों का हरबा था। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, हुजूर ऐसी हस्ती है कि कायनात में खुदा वहदहू ला शरीक के बाद में ऐसा शख्स और ऐसी हस्ती कोई नहीं। इसीलिए जिस तरह अल्लाह की तौहीद ऐसी होनी चाहिए कि उसकी तौहीद में कोई शरीक नहीं होना चाहिए, इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम सबसे बढ़कर ताज़ीम होनी चाहिए।
जब हमारे सीनों के अंदर ये बात उतरेगी और नबी पाक का ये पैगाम हमारे दिल में बैठेगा, तब जाकर हम सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान बनेंगे। मेरे आका फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस पाक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे माँ बाप, हत्ता कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल और मालो मनाल, इज्जत और आबरू, हत्ता कि हर मामलात में जब सबसे ज्यादा ना हो जाओ, उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। इसलिए अपने ईमान का जायजा लो, अपने ईमान का जायजा लो। अल्लाह ने जो आपके सीने में तौहीद की ये अमानत रखी है, इस अमानत को सलामत रखो। और ये तौहीद का प्रचार जो आपके सीनों में अल्लाह ने डाली है, हुजूर की मोहब्बत, इस मोहब्बत की कदर करो। इसलिए कि इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया आपको झुका नहीं सकती। आज जो मुसलमानों का शिराज़ा मुंतशिर हुआ, इसीलिए मुंतशिर हुआ कि लोगों ने तौहीद मुस्तफा की और तौहीद मुस्तफा करने वालों के साथ समझौता किया, उनके साथ उठना बैठना किया। वरना सहाबा का दौर उठाओ, कभी भी किसी सहाबी ने, चाहे वो बदन के एतबार से कमजोर हो, चाहे वो माल के एतबार से कमजोर हो, लेकिन नबी पाक की तौहीद कभी भी किसी ने बर्दाश्त नहीं की। यही पैगाम मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि सब कुछ तो बर्दाश्त करना, मगर मेरे आका की शान में अगर तौहीद हो जाए तो कभी बर्दाश्त मत करना। लोग कहते हैं कि हमने फ्रांस में एक मदरसा कायम कर दिया, देवबंद में मदरसा कायम कर दिया, ये हमारी तंजीम इस तरह काम कर रही है। उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, कोई शख्स दिन में 1 लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता हो, कितनी बार? 1 लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता हो, उसके सामने हुजूर की तौहीद हो, वो खामोश बैठ जाए तो उसका 1 लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए कि हर उम्मत के बच्चे का, जवान का, बूढ़े का फर्ज है कि तुम्हें जो वजूद मिला है, ये तुम्हें अपने जिस्मानियत को चमकाने के लिए नहीं मिला है, मोहम्मद अरबी की गुलामी करने के लिए मिला। हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, मोहम्मद है मताए आलमे इजाद से प्यारा, जनो फरजंद से माँ बाप से औलाद से। आपका नारा होना चाहिए, हुजूर हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके लिए हमारा वक्त हाजिर है। एक वक्त नहीं, आपकी तौहीन का, आपकी इज्जत का जब भी मामला आएगा तो आपके गुलाम जिस तरह सहाबा पीछे नहीं रहा करते थे, तो ये सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले गुलाम भी पीछे नहीं रहेंगे। तौहीन मुस्तफा सुनकर अगर दिल में गम पैदा ना हो, आंखों में आंसू ना आए, पेशानी पर बल ना आए, तो समझ जाना कि ईमान की कमजोरी है। बात है समझ में? हाँ, हुजूर की इज्जत का मामला कायनात में सबसे हसास मसला है और हमारी कौम सोई हुई है, इस मसले को समझ ही नहीं रही है। तौहीन करने वाले तौहीन करते चले जा रहे हैं, अल्लाह पर कबीरा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हुजूर का जिक्र कसरत से कीजिए और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात आपको दी है उस पर अमल करो, उस पर अमल करो अमल। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब तक आप सच्चे गुलाम नहीं बनेंगे, ये जो सारी चीजें हमारे निगाहों के सामने हैं, ये ऐसे नहीं हो रही है। पूरी प्लानिंग के साथ हमारे जिस्म से हमारा इस्लामी लिबास भी उतारा गया, हमारे बदन से हमारे सुन्नत मुस्तफा को भी हटाई गई, हमें मगरिबी तहजीब तमद्दुन का पैरोकार बनाया गया। तब जाकर तौहीन कर रहे हैं तो हमारे चेहरे, हमारे मुंह खामोश हैं। हाँ, लेकिन जिसने गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में डाला है तो वो ना कल खामोश था, ना आज खामोश है, ना सुबह क़यामत। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो तौहीन हो रही है मुस्तफा करीम की, आपसे जितना हो सके अपने अंदाज में आप उसका अपने अपने एतबार से कानूनी हुदूद में रहकर उसका जो है आप रद्द करें। आप समझते होंगे मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाल या फिर किसी ने गुस्ताखी की है, फिर हुजूर की तौहीन की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, तौहीन करने वाले अपना मुंह खोल रहे हैं, जरा गुलामी मुस्तफा क्या दम भरने वाले अपने आप को हुजूर की गुलामी में क्यों नहीं डाल रहे? हुजूर की तौहीन करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, शाखों की तादाद क्यों नहीं बढ़ रही है? बातें की जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, ताज़ीम और तौक़ीर की बातें हो रही है, मकाम मुस्तफा बताया जा रहा है, मगर कल जिस चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी आज भी दाढ़ी नहीं, कल जिस चेहरे पे बदन पे इस्लामी लिबास नहीं था आज भी इस्लामी लिबास नहीं है, तो आखिर कैसे काम चलेगा? कैसे गुलामी का सबूत पेश करोगे आप? कैसे कह दोगे कि हुजूर मैं आपका गुलाम हूं? कैसे कह दूं? किस मुंह से कहूं? जरा मुझे बताइए। इसलिए और मैं आज कहूंगा, ये खामोश रहने का दौर नहीं है, खामोश रहने का दौर नहीं है। इसलिए कि नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि मौत
और मौत सबको आनी है। और नाम मोहम्मद पर मौत आ जाए तो फिर इससे बढ़कर मौत क्या होती है। हाँ, सहाबा ने इस मामलात में कंप्रोमाइज ना किया। हजरत उमर फारूक आजम के सामने गुस्ताख आए तो कैफर किरदार तक पहुंचाया। हजरत खालिद बिन वलीद के सामने गुस्ताख आए तो कैफर किरदार तक पहुंचाया। हजरत तारिक बिन जियाद के सामने गुस्ताख आए तो कैफर किरदार तक पहुंचाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आए तो कैफर किरदार तक पहुंचाया। टीपू सुल्तान के सामने आए तो कैफर किरदार तक पहुंचाया। बादशाह औरंगजेब के सामने आए तो कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसके अलावा इमाम अहमद रजा खान के सामने आए तो इमाम अहमद रजा का कलम भी मिसले खंजर बोला कि क्यों के रजा है खंजर खोखार बरकबार आवाज से कह दो खैर मनाए नशर करे। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, जैसे चार जोई का वार है ये बार बार। हर दौर में हमने हमारे अकाबरीन ने नामूस से रिसालत का पहरा दिया, अपनी इज्जतों को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, हमारी अपनी आबरू को कुर्बान किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर हुजूर के गुस्ताखों के साथ समझौता नहीं किया और हुजूर के गुस्ताखों के साथ में वफादारी का सबूत नहीं दिया। आज मैं पुकारता हूँ हजरत खालिद बिन अय्यूब को, हजरत खालिद बिन वलीद को, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को, हजरत टीपू सुल्तान को और हजरत बादशाह औरंगजेब को कि हमें अल्लाह ऐसा रहबर, ऐसा कायद और ऐसा रहनुमा अता फरमाए कि जो इन गुस्ताखों की आंखों में आंखें डालकर इनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाए। आज जरूरत है ऐसे कायद की, आज जरूरत है ऐसे रहनुमा की कि आज कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बारगाह में फुगा है, रो रहा है, मौला की धरती पर तेरे महबूब का नाम लेना चाहिए। आज इस धरती पर तौहीन मुस्तफा हो रही है। अरे हम तो ये कह के अपनी बात खत्म करते हैं कि तौहीन जो कर रहा है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपके सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा था। हुजूर की मोहब्बतों का चिराग पैदा करो। सिर्फ गुफ्तगू सुनकर चले जाने से हुजूर के गुलाम नहीं बन जाओगे। अपने जिंदगी में इनकलाब लेकर आओ। कब लेकर आओ? क्या इंतजार है? किस बात का इंतजार है? ना जाने कब मौत का फरिश्ता आए, कब आंखें बंद हो जाए। इसलिए गुजारिश है सच्चे सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो और अपने आप का ईमान भी सलामत रखो। हुजूर के गद्दारों से वफादारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको ताज़ीम मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए, इसी पर हमारा खात्मा फरमाए और हमें दुश्मनाने इस्लाम को कैफर किरदार तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हमें कुव्वत अता फरमाए, हमारे लिए राह हमवार फरमाए कि उनको बताते हैं हम के गुलामान मुस्तफ़ा जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम है, गुलाम है, हुजूर के गुलाम है, मोहम्मद अरबी की गुलामी अल्लाह हमारे मुक़द्दर में नसीब फरमाए, इसी पर खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।